वापस आऊंगी। विनोद बंसल हमारे से जुड़ रहे फोन लाइन पर। बंसल जी, ये जो एक मूव है जो उत्तराखंड में लिया गया है, काफी एक रिफॉर्मेटिव मूव देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, विद्यार्थियों को हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हर संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए और उनको कम से कम भारतीयता का अगर ज्ञान वास्तव में कराना है तो संस्कृत को इग्नोर करके नहीं कराया जा सकता। ये पिछले सदियों से उन बच्चों को वो संस्कृत और संस्कृति से जो महरूम किया जा रहा था, दूर रखा जा रहा था। अब स्वागत योग्य कदम है कि उत्तराखंड सरकार जो वास्तव में देवभूमि की सरकार है, देवभूमि के अंदर के बच्चों को अगर जो लोग दैत्य बनाने की मानसिकता से काम कर रहे थे, उनको अब कम से कम देवत्व की तरफ लौटाएंगे। स्वागत योग्य कदम है, अनुकरणीय है। मुझे लगता है कि इस काम को शेष राज्य सरकारों को भी तुरंत शुरू करना चाहिए। और देखिए, जब विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ता है और खासकर वो विद्यालय जिनको की सरकार भी मदद देती है, तो ऐसे केस में क्यों नहीं उन बच्चों को सब तरह की शिक्षा दी जाए, सभी विषयों के बारे में अध्ययन कराया जाए, उनका ज्ञान कराया जाए, सिर्फ एक मजहबी शिक्षा देकर के और एक मजहबी कट्टरता पैदा करने की। विनोद जी, अभी इसे एक पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से ना सिर्फ पढ़ाई में लेकिन बच्चों की अगर पुस्तकों के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि पूरा जो सहयोग है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हाँ नहीं, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सहयोग करना चाहिए, लेकिन शिक्षा में सहयोग करना चाहिए, न कि मजहबी उन्माद फैलाने में। सरकार का जो पैसा है वो वास्तव में जो बच्चों के कल्याण में लगना चाहिए। और अब तक जिस तरह से होता है था कि भाई एक मजहब विशेष के लोगों को खुश करने के लिए, कट्टरवाद को अपीसमेंट करने के लिए वो जो पैसा लगाया जाता था वो उस पर विराम लगना चाहिए। और ये स्वागत योग्य कदम, पायलट प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। इसमें तो बेसिकली उनको पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए, पायलट प्रोजेक्ट की जगह पर। इसमें कोई सोचने विचारने की बात क्या है, जब संस्कृत वास्तव में सबको पता है कि संस्कृत ही देश की संस्कृति है। बिना संस्कृत के ज्ञान के देश की संस्कृति का ज्ञान बच्चों को कैसे होगा? और जब बच्चों को देश की संस्कृति के ज्ञान से ही अगर आप दूर रखेंगे तो आखिरकार उनके अंदर मजहबी कट्टरता और एक आतंकी सोच और देश विरोधी जो भावना है वो पनपेगी। तो जिस तरह से अभी तक मदरसों से जो खबरें आती थी, वो कम से कम ऐसी वो सब खबरों पर विराम भी लग सकेगा। और देखिए, संस्कृत भाषा है। जी, ये जो मूव लिया जा रहा है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से, एक रिफॉर्मेटिव स्टेप की तरह देखा जा रहा है। शुक्रिया बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट फॉर द मेन टाइम लेट्स मूव ऑन एंड शिफ्ट आवर फोकस, बिकॉज एज फार एज